नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। मैं रोहन तिवारी आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपको अपने भारत के ऊपर फिर से गर्व साबित करेगी। गर्व होगा आपको अपने देश को सुनकर कि भारत ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने जा रहा है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। साथ ही साथ पूरी दुनिया की नजर इस पर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है इतनी तेज स्पीड जिसको पकड़ना लगभग नामुमकिन के बराबर है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत तो पूरी दुनिया ने देखी है, जिसको हमने रशिया के साथ मिलकर के बनाया था। लेकिन जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि नाम से जो टेस्ट होने जा रहा है, ये सफल परीक्षण होने के बाद भारत दुनिया के उन देशों में आ जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, और आसपास के देशों को एक चिंता की बात भी आ जाएगी कि भारत अब और अच्छे से और कैपेबल हो गया है कि वो उनके देश में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कुछ ही मिनट के अंदर कहीं पर भी हमला कर सकता है, अगर उन्होंने कोई कार्यवाही करने का प्रयास किया, कोई गलत काम करने का प्रयास किया। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अगर हम समझें तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? वो ऐसा वेपन होता है जो ट्रैवल और मैन्यूवर सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक फ्लाइट हाइपरसोनिक स्पीड पर चल सकता है। सोनिक स्पीड जो होती है दोस्तों, साउंड की स्पीड को कहते हैं 1235 किलोमीटर प्रति घंटा हवा के अंदर साउंड की स्पीड होती है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना स्पीड में वो चलेगा। अंदाजा लगा लीजिए, लगभग 6000 से लेकर 7000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को कवर करेगा। दो मेन कैटेगरीज होती हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बूस्ट ग्लाइड वेपन्स एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एयर ब्रीदिंग वेपन होता है। ग्लाइडिंग वेपन हम लोग बना रहे हैं, ये एक ऐसा वेपन है जिसकी स्पीड और इसकी मनूवर का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर जाना, न ज्यादा उसको प्रिसीजन न देना, उसका मोमेंटम और स्पीड इतना तेज होना जिसको जज कर पाना सामने वाले के लिए लगभग नामुमकिन के बराबर होगा। क्या होता है हाइपरसोनिक? बिलो मैक 1 कैरेक्टराइज किया जाता है सब सोनिक मिसाइल में आती है, मतलब 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास, 1250 के आसपास चलती है। मैक 1 से मैक 3 की स्पीड होती है। मैक 1 से मैक 3 तक जो आती है वो सुपरसोनिक में आती है, और मैक 5 के आसपास, मतलब जो 5 गुना साउंड की स्पीड से लगभग होगा, 3 से 4-5 गुना के आसपास जो जाने लगता है, उसको हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आते हैं। शॉक वेव की तरह आयनाइज हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू प्लाज्मा विच मेक्स कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। लगभग मतलब समझ लीजिए कि आपकी नजरों से कब वो सामने से गुजर जाएगा, आप जान ना पाए, आप समझ ना पाए वो मिसाइल गुजरी है, आप सिर्फ एहसास शायद कर पाए, तो वो समझ लीजिए हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की मोमेंटम को अगर हम ध्यान से देखें कैसे चलता है, ये फोर्सफुली एयर को कंप्रेस करता है, आने वाली हवा को अपने अंदर ही, और इतनी तेजी से ग्लाइड करता है पीछे की तरफ हवा। इसके जो मोमेंटम होता है, एक्शन रिएक्शन हम सबने पढ़ा है, यहां पर ऐसे ग्लाइड करता है, इसके अंदर से अपने आने वाली सामने वाली हवा को काटता है और फोर्सफुली कंप्रेस इनकमिंग एयर फ्लो प्रायर टू कंबशन। कंबशन भी हो रहा है, साथ साथ सामने आने वाली हवा से भी अपने अंदर से प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो वो हवा को जो निकाल देते हैं। कार का शेप जितना ज्यादा ग्लाइडिंग होता है, मींस दैट इस तरह का शेप जितना होता है, वो कार उतनी ज्यादा स्पीड में चलती है। जो कार का शेप लगभग इस तरह का होता है, उसकी स्पीड उतनी कम होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हवा मूव आसानी से कर पाएगी, उतना ही आसानी से उस कार को या उस वेपन को या उस व्हीकल को मूव करने में आसानी होगी। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या करती है? अपने ऊपर आने वाली हवा को निकाल देती है, नीचे से जाने वाली हवा को अंदर लेती है, और पूरे प्रेशर के साथ अपने कंबस्टिबल सब्सटेंस के साथ बाहर निकालती है, जो उसको और मदद करता है उसकी स्पीड को बढ़ाने में। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे खास बात, ये दूसरी सबसे बड़ी खास बात है, एक स्पीड है, एक हवा का इस्तेमाल करना, तीसरा इसकी ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन। दोस्तों, हम सब जानते हैं नॉर्मल मिसाइल, मान लीजिए मिसाइल है, एक मिसाइल जब उड़ती है तो ऐसे एक ट्रेजेक्टरी, एक राउंड शेप बनाती है और अपने टारगेट पर जाकर के गिरती है। टारगेट पे जाकर के गिरती है तो कहीं ना कहीं यहां पर रडार लगा रहता है, तो वहां पर डिटेक्ट होने के चांसेस हैं। तो अगर डिटेक्ट हो जाएगी तो सामने वाला भी अपना वेपन फेंक करके इस मिसाइल को यहां पर डैमेज कर सकता है, और इस मिसाइल को जो डैमेज करेगा तो हमें कहीं ना कहीं लॉस होगा। वहीं पर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या करती है? यूं मूव करती है और ग्लाइड करती है, और एकदम से उस टारगेट की तरफ मूव करती है। मान लीजिए यहां लगभग रडार डिटेक्ट करता है,
जब तक डिटेक्ट करेगा सामने वाले को रिस्पॉन्स करने का मौका ही नहीं मिलेगा और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होगा और सामने वाला ध्वस्त हो जाएगा। तो अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ स्पीड काम नहीं आती है कि 7000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, उसका मोमेंटम, उसका मैन्युवरेबिलिटी, वो किस तरीके से ग्लाइड कर रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमारी सक्सेसफुल अपना टेस्ट कर लेती है तो समझ लीजिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिफेंस के अंदर बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। आपने पहला पॉइंट देखा कि उसकी स्पीड है, दूसरा वो एयर फ्लो को अंदर लेता है, तीसरा आप ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं किस ट्रेजेक्टरी पे हाइपरसोनिक मिसाइल चलती है। तो भारत के लिए ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि ध्वनि जो है एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल एम्ड टू प्लेसिंग इंडिया अमंग द एलीट मिलिट्री सुपर पावर्स में भारत आ जाएगा, उन गिने चुने देशों में आ जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। ध्वनि इज इंजीनियर टू फ्लाई फास्टर देन मैक 5, 7400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, आसान बात नहीं है। भारत की टोटल कश्मीर से कन्याकुमारी ऊपर टॉप पॉइंट से बेस तक लंबाई 3000 किलोमीटर की है, मतलब भारत को ऊपर से नीचे कवर करना, फिर वापस जाना, फिर आधा भारत कवर कर लेना मात्र 1 घंटे के अंदर, ये अपने आप में अनइमेजिनेबल स्पीड मानी जाती है। मतलब भारत जैसे लंबाई का देश 1.5-2.5 बार कवर कर ले मात्र 1 घंटे के अंदर। यह हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ग्लाइडेड व्हीकल है, मैंने आपको बताया। ग्लाइडेड व्हीकल का मतलब ऐसा मूव करना, ग्लाइडिंग करना कि जहां पर उसकी मोमेंटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मैन्युवरेबिलिटी देखिए लिखा हुआ है, मैंने आपसे बताया ना, किसी भी दिशा में कहीं भी मुड़ने की कैपेबिलिटी रखना, वो भी इतनी हैवी स्पीड के टाइम पर। हम सब जानते हैं जब कार या व्हीकल की स्पीड बढ़ती है तो उसकी डायरेक्शन हम आसानी से चेंज नहीं कर पाते हैं, वो फिर भी ये मिसाइल अपनी डायरेक्शन आसानी से चेंज कर पाएगा, जो अपने आप में इसको एक एडवांस वेपन बना देता है। ध्वनि विल बी लॉन्च टू द हायर एल्टीट्यूड ग्लाइड हाइपरसोनिक स्पीड टुवर्ड्स द टारगेट मेकिंग इस ट्रैजेक्टरी अनप्रेडिक्टेबल। सीधी सीधी बात मैंने आपको बताई, रास्ता पकड़ पाना, इतनी स्पीड से चलेगा और ऐसे रास्ते से आएगा कि उसको पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होगा। फ्लाइट प्रोफाइल मेक द ध्वनि नियरली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट कर पाना डिफिकल्ट होगा। यूनिक डिजाइन फीचर करता है, इंक्लूडेड ब्लेंडेड विंग बॉडी होती है, कॉन्फिगरेट अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर इसकी लंबाई होगी और 2.5 मीटर चौड़ाई होगी। ब्लेंडेड विंग क्या होता है? ब्लेंडेड विंग का मतलब होता है दोस्तों, यहां पर मैं बताता हूं, जब भी हम नॉर्मल फ्लाइट्स देखते हैं एरोप्लेन के अंदर, तो आपने नॉर्मल फ्लाइट्स के अंदर, एरोप्लेन के अंदर देखा होगा कुछ इस तरह से विंग लगे हुए होते हैं, तो ये ब्लेंडेड विंग नहीं माने जाते हैं। ब्लेंडेड विंग वो विंग होता है किसी भी मिसाइल या व्हीकल के अंदर वो विंग उस तरीके से कनेक्ट हो, वो उसकी बॉडी से ही जुड़ा हुआ है। आपने B-2 बॉम्बर नाम का अमेरिका का वेपन देखा हुआ है, हमने बहुत सारा बार इस समय डिस्कशन में आया था। उसका शेप लगभग कुछ ऐसा है, उसका शेप लगभग कुछ ऐसा है। तो इसी तरीके का वेपन हमारे मिसाइल होगी जो अपने अंदर ही विंग्स को लगाए होगी, जिसके मदद से इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ाई जा सकेगी, जो इसको अपने आप में एक एडवांस वेपन बनाता है इसकी ब्लेंडेड विंग टेक्नोलॉजी की, ब्लेंडेड विंग बॉडी की मदद से। तो जिस तरह से हम आज ये मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहे हैं, ये मिसाइल जो है ये एडवांस हीट प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ आता है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर सिरामिक कॉम्पोजिशन होता है, अलाउिंग मिसाइल टू विदस्टैंड 2000 to 3000 सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द री एंट्री इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आने पर 2000 से 3000 डिग्री तक के टेम्परेचर को सह लेना ये आसान टेम्परेचर नहीं है। आयरन का, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री। 1535 पर लोहा मेल्ट करता है, उससे 2 गुना डिग्री तक टेम्परेचर को सह सकता है। स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड ज्योमेट्री होगी, एंगल्ड सरफेस होगा, स्मूथ कॉन्टोर्स होंगे, सिग्निफिकेंट रिड्यूस, रडार क्रॉस सेक्शन को तोड़ते हुए निकलेगा, रडार इसको आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। ध्वनि प्रोजेक्ट टू बिल्ड अपॉन द डीआरडीओ प्रीवियस सक्सेस विद द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। हमने जो टेस्ट किया था अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, हमारे यहाँ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को हमने टेस्ट किया, वो सफल साबित हुआ। स्क्रैमजेट प्रोपल्शन हमने बनाया था एंड थर्मल शील्डिंग टेक्नोलॉजी को बना लिया था। थर्मल शील्डिंग टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? जब भी मिसाइल चलेगी, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना ज्यादा हीट डेवलप होगी, जितना ज्यादा मिसाइल पे हीट डेवलप होगी
तो उस हीट को सहने के लिए उसके ऊपर कुछ ऐसी लेयर लगाई जाती है जो आसानी से वो मिसाइल उसको सह सके और अपना काम जाकर के कर सके, नहीं तो वहीं पर आग लग जाएगी और मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सक्सेस ऑफ अपकमिंग टेस्ट विल इनेबल इंडिया टू ज्वाइन यूएस, रशिया एंड चाइना एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ हाइपरसोनिक वेपन कैपेबिलिटी। इंडिया रशिया, चाइना और यूएस की कैटेगरी में आ जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। सक्सेस होता है अगर ये टेस्ट, तो इंडिया डिप्लॉय करेगा 6000 से लेकर 10,000 किलोमीटर की पॉसिबिलिटी, मतलब लगभग पूरी दुनिया को हम ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। एंड इंडियाज करंट अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लगभग उससे डबल होगा। भारत उन देशों में भी आता है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी देश अगर आपके ऊपर हमला कर रहा है, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत प्रयास किया कुछ भी मिसाइल मारने का, कुछ भी करने का, तो जो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये जा करके हवा में ही उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और रिस्पांस में यहां से उसी लोकेशन और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर कई सारी मिसाइल हम लोग फेंकते हैं। ये दुनिया में मात्र 4 से 5 बड़े देशों के पास है जिनमें भारत भी आता है। और अगर इस भारत ध्वनि ग्लाइडेड मिसाइल को बना लेता है, ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लेता है, तो भारत उन देशों में भी आ जाएगा जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 6 से 10,000 किलोमीटर के आसपास होगी। मिसाइल अराइवल वुड क्रिएट अ मासिव टेक्नोलॉजिकल गैप विद द पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को बात ही यहां करने की जरूरत नहीं, उसके पास है ही क्या, वो तो मांगा हुआ देश है। किसी से मांग लेता है कोई मिसाइल, किसी से मांग लेता है कोई मिसाइल, उसका अपना बनाया कुछ नहीं है। पर फिर भी ये मिसाइल बनने के बाद भारत पाकिस्तान से कई गुना और ताकतवर देश हो जाएगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या हमें भारत के ऊपर आंख उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए। ध्वनि एबिलिटी टू परफॉर्म एब्रप्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल मैनूवर ड्यूरिंग द फाइनल अप्रोच न्यूट्रलाइज इवन लेटेस्ट पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो भी बहुत ज्यादा कितना भी ताकतवर हो, लेकिन मैक में जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको मैनूवर या रडार के थ्रू कैप्चर करना है, इसको डैमेज करना आसान नहीं है। पाकिस्तान तो मैं बार बार वही कह रहा हूं, पाकिस्तान को तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डर बैठ गया होगा कि कितनी देर में वहां सोचे नहीं उनके ऊपर मिसाइल आके गिर जाएगी। क्योंकि मैंने क्या बोला 7400 किलोमीटर प्रति घंटा और भारत से पाकिस्तान की दूरी 7400 किलोमीटर ना होकर के मात्र, मैं कुछ नहीं कहूंगा कितने किलोमीटर है, तो मिनटों के अंदर हम उनके पास पहुंचेंगे और हम उनको डैमेज करेंगे। बियॉन्ड मिलिट्री डोमिनेंस मिसाइल एस्टेब्लिशमेंट इज एन अनएसेसिबल स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, फोर्टिफाइंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड अनमैच्ड इंडियन स्ट्रेंथ। फोर्टिफाइंग का मतलब होता है हम एक घेराबंदी बना लेंगे पूरे अपने आसपास पूरी दुनिया में कि कोई भी हम पे, लगभग चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को चेतावनी समझ लीजिए हो जाएगी उनके लिए कि भारत ने अपने आप में एक ऐसी मिसाइल बना ली है, अगर हमने उस पर हमला करने का प्रयास किया पाकिस्तान स्पेशली, तो भारत छोड़ेगा नहीं। इसका सफल परीक्षण हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी। ग्लोबली ध्वनि राइवल जो है हमारे पास, जो है चाइना का DFZF है और रशिया का एवोगार्ड HGV है, नोन फॉर देयर डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी। यूनाइटेड स्टेट्स भी स्टिल डेवलप कर रहा है डार्क ईगल नाम से, जो कि हिंडर हुआ है उसके बहुत बड़े बजट से। अमेरिका वैसे भी हैवी बजट लगाता है और वहीं पर भारत की तारीफ होती है कम बजट के अंदर अपनी मिसाइल्स को, अपने टेक्नोलॉजी को, अपने स्पेस मिशंस को, किसी को भी इतने कम बजट में सक्सेसफुल बना देना जो कि अनइमेजिनेबल है। इंडियाज कैपेबिलिटी टू स्टैंड आउट बिकॉज हैट्स बीन अचीव थ्रू, हमने पूरा मिसाइल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाया है, अंडरलाइनिंग द नेशन सेल्फ, अपने रिलायंस पर क्रिटिकल डिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंट, अपना हम लोग डिफेंस डेवलपमेंट में अपने ऊपर ही निर्भर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया है। ध्वनि इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इंडियन हाइपरसोनिक प्रोग्राम featuring the various HGV types designed difficult missions and including long range anti-ship warfare, हम लोग एंटी शिप वॉरफेयर पे भी काम करेंगे एंड इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर डिटरेंस पर भी काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब कोई भी न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान जैसा देश हमको धमकी देता है न्यूक्लियर वॉरफेयर करने की बार बार बहुत, वैसे तो आप बंद कर दिए हैं क्योंकि आप समझ गए हैं कि भारत चुप रहने वालों में से नहीं है, हम उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लेने की कैपेबिलिटी वाली मिसाइल्स और वेपन्स बना रहे हैं। और
जो पानी की लड़ाई हमेशा नेवल वॉर बहुत खतरनाक होती है, तो नेवी के अंदर अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर ले जाएं तो अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी सक्सेस साबित होगी हमारे लिए। यहां पर ध्वनि का जो टेस्ट है, यहां पर मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी है, एंश्योर द रेडीनेस, हमारी मल्टीपल सिचुएशन, कोई भी स्थिति फंस जाती है लोकल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर। लोकल हम क्यों कह रहे हैं, मतलब आसपास के देश, तो हमें तैयारी करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर हम इसको सक्सेस कर लेते हैं। ये ध्वनि टेस्ट जो है सेंड करता है मैसेज पूरी दुनिया में इंडिया के एडवांस मिलिट्री सिस्टम को, जो केवल इंक्रीमेंटल ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, जिसमें ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो किसी ने इतिहास में भी कभी नहीं सोचे होंगे। ऐसा बदलाव भारत अपने अंदर कर रहा है। द मिसाइल एम्बडीज द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द हाई स्पीड, स्टेल्थ एंड प्रिसीजन एंड अनस्टॉपेबल फोर्स। कैराना हिल्स के बारे में तो हम सबको पता है कि हमारी प्रिसीजन कितनी तगड़ी थी, हमने कितने छोटे से गैप के अंदर अपने ब्रह्मोस मिसाइल को लैंड करा दिया था और कुछ ही मिनटों में। और यहां से अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेस हो जाती है तो पूरे पाकिस्तान के एक एक पॉइंट हमारे कब्जे में है। हमारे एयर चीफ मार्शल ने तो कह ही दिया है कि हम किस तरीके से पूरे दुनिया को ये जवाब दे रहे हैं कि हम भी ताकतवर देश थे, हैं और हमेशा रहेंगे। फॉर इंडिया दिस इज नॉट ओनली अबाउट कैचिंग अप द, अबाउट सेटिंग द ग्लोबल पेस। हम सिर्फ ग्लोबल पेस को पकड़ नहीं रहे हैं, डिफेंडिंग द नेशनल सोवर्निटी, हम अपनी संप्रभुता के लिए भी काम कर रहे हैं। एंड कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड, जो दुनिया के अंदर करंट स्थिति चल रही है उसके अंदर भारत को स्टैंड आउट करवाना, ये ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल की सक्सेस सक्सेस होने के बाद ये साबित करेगा कि भारत पूरी दुनिया के अंदर कहीं स्टैंड करता और बहुत हाई लेवल पे स्टैंड करता है। ये मिसाइल हम सब के बीच में रिस्पेक्ट कमा चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से कैसे थोड़ी सी कमजोर है, मतलब कमजोर नहीं कहूंगा लेकिन ये कहूंगा कि ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों? ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ना कि हाइपरसोनिक, जो मैक 1 से मैक 3 की स्पीड में चलती है, लगभग 1235 से लेकर के 37 किलोमीटर के आसपास, जो इसको भी इंटरसेप्ट कर पाना आसान बात नहीं है। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा कि इंटरसेप्ट नहीं कर पाए तो अंदाजा लगा लीजिए कि ध्वनि को कैसे इंटरसेप्ट कर पाएंगे। तो मैंने वही कहा, वो लगभग नामुमकिन के बराबर होगा। ब्रह्मोस से बेटर कैसे है? ब्रह्मोस जॉइंट इंडियन रशियन मिशन था, वो सब हम जानते हैं। एक्सपेक्टेड मोर देन डबल द स्पीड ऑफ साउंड, और वहां पर क्या होगा, 5 से 6 गुना स्पीड है ध्वनि की। डिफरेंस क्या है? लीन ऑफ डिजाइन का बहुत बड़ा फर्क होगा। ब्रह्मोस इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है फॉलोइंग पावर्ड बाय रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल पाथ है। ब्रह्मोस का पाथ प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये इस रास्ते से आने वाला है, लेकिन आप ध्वनि के पाथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किधर से आ जाएगा। On the other hand, glide under power determined terminal phase allowing to execute sharp maneuver। सिर्फ यहां पर ब्रह्मोस को हमें इस तरह से पॉइंट करना पड़ता है कि वो उस लोकेशन पे करेक्टली जाकर गिरे, और यहां पर हम सिर्फ लोकेशन लॉक करेंगे और हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि जो होगी वो लोकेशन टारगेट पर पहुंचना उसका काम है। किस डायरेक्शन से पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, ये सामने वाले को डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। डिफेंस एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं ध्वनि में ऑल्सो इनकॉर्पोरेट लॉन्गर रेंज बढ़ेगी एंड एडवांस गाइडेंस सिस्टम आएगा। गाइडेंस सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए किसी जेट को कैप्चर कर रहे हैं अपनी मिसाइल से, तो वो जेट जिस तरफ जाएगा हमारी मिसाइल उस तरफ जाएगी। ऐसा किसी ने जनरली फिल्मों में हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसे पे गाइडेड मिसाइल पे भी काम कर रहे हैं कि जो फॉलो करेगी अपने ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ को और डिस्ट्रॉय करके आएगी उस एनिमी को। एंड स्टेल्थ ओरिएंटेड शेपिंग एक्सपैंडिंग द रोल बियॉन्ड द टैक्टिकल स्ट्राइक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। दीज अपग्रेड कुड गिव इंडिया अ डिसाइसिव एज इन हाई स्पीड मिसाइल वॉरफेयर। हाई स्पीड मिसाइल वॉरफेयर के अंदर भारत स्टैंड आउट करेगा पूरी दुनिया में, और दुनिया को भी एक चेतावनी हो जाएगी कि भारत से भिड़ने की कोशिश ना करे। विद एन टेस्टिंग शेड्यूल लेटर 2025, ध्वनि रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। अ सक्सेसफुल लॉन्च अफोर्ड द प्लेस अलोंगसाइड द यूएस, रशिया, चाइना के बाद भारत भी खड़ा हो जाएगा, और ब्रह्मोस जैसे सक्सेसफुल हुआ है उससे ज्यादा अच्छी मिसाइल हम कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर
बनाने में सक्सेस होंगे। तो ये सक्सेस जो भारत आने वाले समय में टेस्ट करने जा रहा है ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल को, इसके सक्सेसफुल टेस्ट के बाद भारत डिफेंस के अंदर सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी को दिखा नहीं रहा है, दुनिया के अंदर अपनी मार्केट को भी बना रहा है। दोस्तों, अगर आपकी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है और बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है और उसको आप प्रूव भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं, तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आपसे ये मिसाइल बाय करना चाहेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी लेना चाहेंगे। तो डिफेंस के एक्सपोर्ट के अंदर भी भारत की बढ़त होगी। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे छोटे से चैनल विद्यालय ग्लोबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और कैसी वीडियोस देखना पसंद है। नमस्कारम।